दोस्तों जय श्री राम, राधे राधे। आज हम आपको श्रवण कुमार की एक कथा सुनाने जा रहे हैं। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि श्रवण कुमार के जीवन में क्या बीती, क्या उनकी स्थितियां थीं, लेकिन फिर भी एक काव्य पाठ के माध्यम से हम आपको सुनाने जा रहे हैं। श्रवण कुमार अयोध्या राज्य में रहते थे। उनके पिता का नाम शांतनु था, माता का नाम था भागवती। दोनों वृद्ध और नेत्रहीन थे। श्रवण कुमार उनका एक लौता पुत्र था। वह अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। वह प्रतिदिन रात्रि में उन्हें सुलाकर ही स्वयं सोते थे। एक बार उनके माता पिता ने तीर्थ जाने की इच्छा जताई मन में कि हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। श्रवण के सामने यह समस्या थी कि वह उन्हें मात यात्रा कैसे कराएं। उस समय आजकल की तरह आवागमन की सुविधाएं नहीं थीं। उसने एक उपाय सोचा। उसने एक कांवर बनाई और कांवर की एक पल्ले में पिता को तथा दूसरे पल्ले में माता को बैठाकर वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। उनके अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए उन्होंने अपने नेत्रहीन माता पिता को पवित्र नदियों का स्नान कराया। श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पूरी कर अयोध्या लौट ही रहे थे कि तभी घटना हुई। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पीने का पानी लेने नदी पर गए। वहां अयोध्या के राजा दशरथ सरयू नदी के किनारे पेड़ों के झुरमुट में छिपकर खड़े थे। उन्हें पानी में डब डब की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने इसे किसी जानवर की आवाज़ समझकर शब्दभेदी बाण चलाया। बाण किसी प्राणी को जाकर लगा। उन्हें एक चीख सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने एक बाण छोड़ा तो उन्हें आवाज़ आई। उनकी आवाज़ राजा दशरथ जब उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाण से घायल एक युवक छटपटा रहा है। चोट गहरी है। यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने अपने हाथ में उसके शरीर से तीर निकाला और युवक का नाम पूछ। युवक ने अपना नाम बतलाकर कहा कि पास ही उनके माता पिता बैठे हैं। वे नेत्रहीन हैं, उन्हें प्यास लगी है, कृपया उन्हें जल पिला दें। वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने माता पिता के परम भक्त का नाम श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार ने महाराज दशरथ से माता पिता को पानी पिलाने का अनुरोध किया और प्राण त्याग दिए। देखिए कितनी गंभीर बात। अपनी भूल पर पछताते हुए राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास जल लेकर आए। उन्हें सारी घटना बताकर जल पीने के लिए कहा। महाराज दशरथ की बात सुनकर श्रवण के माता पिता पुत्र वियोग से व्याकुल हो गए। उन्होंने दुखी मन से राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। इसी श्राप के कारण महाराज दशरथ को पुत्र श्री राम के वियोग में अपने प्राण त्यागने पड़े थे। इस घटना को बीते सैकड़ों वर्ष हो गए, पर श्रवण कुमार की कीर्ति आज भी अमर है। अपने माता पिता की सेवा कर श्रवण कुमार के मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाया जाए तो उनका चरित्र माता पिता की सच्ची सेवा की प्रेरणा देता है। जय श्री श्याम।